तो अगर ये जगह आप देखेंगे तिकोना पार्क वाली, नेशनल मीडिया के सारे चैनल वाले यहाँ पे आए हुए हैं। इधर भी देखिएगा आप, नेशनल चैनल वाले आए हुए हैं और आप लोग नेशनल मीडिया पे खबर देख भी रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही होंगी। आतंकी का बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया, कश्मीर से कनेक्शन पाया गया, अल-फलाह का भी कनेक्शन पाया गया। लेकिन मैं हमेशा की तरह ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इस पूरे मामले में अल-फलाह का किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। लेकिन जब किसी आतंकी गतिविधियों में किसी भी तरह से अल-फलाह का नाम आ गया है तो एजेंसियां इस बात की सही तरीके से जांच कर रही हैं कि डायरेक्ट इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं ओखला हेड के पास जो तिकोना पार्क है, जहाँ पे अल-फलाह का कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे मौजूद हूँ। आप सब लोगों को मालूम है अल-फलाह यूनिवर्सिटी वैसे तो धौज में है, लेकिन उसका जो मेन सेंटर है, मेन जो हेड ऑफिस है उसकी, वो यहीं पे है। बहुत पहले जब अल-फलाह ने काम करना शुरू किया था, जब नॉन बैंकिंग था तब भी, जब यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई तब भी अल-फलाह यहीं पे था। आज अल-फलाह के इस कॉम्प्लेक्स में ईडी के ऑफिसर्स आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से यहाँ पे रेड चल रही है, तलाशी चल रही है। आप सब लोगों को मालूम है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ है और उसके जिस तरह तार जोड़े जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी नाम आ रहा है। जब नेशनल मीडिया देखेंगे आप, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि अल-फलाह ने पता नहीं दुनिया में क्या हंगामा कर दिया, क्या परेशानी कर दी, क्या नुकसान कर दिया। मगर पहली नजर में अगर देखा जाए तो जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो फौरन ही ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि अगर वहां पे कोई आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं तो उसमें डायरेक्ट अल-फलाह का भी कोई लिंक है। अब चूंकि अल-फलाह का नाम आ गया है, आप लोगों को मालूम है, जो पहली खबर आई अल-फलाह का लिंक आने के बाद कि उसकी सदस्यता रद्द की गई, उसके बाद जो दूसरी खबर आई, अब जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ये जांचने में लगी हुई है क्या इस टेरर के इसमें अल-फलाह का भी कोई लिंक है या लिंक नहीं है। आमतौर पे जब भी देखेंगे, जब इस तरह के वाकयात होते हैं, कब किसी का नाम आता है, तो फौरी तौर पर सबसे पहले तो उसकी बिल्डिंग गिरा दी जाती है, उसके बाद उसके सारे बैंक खाते सील कर दिए जाते हैं। अब चूंकि इसमें अल-फलाह का भी नाम आ गया है तो अल-फलाह इसमें शामिल है या नहीं है, या किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां अपने तौर पे जांच कर रही हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में अल-फलाह के कम से कम 25 ठिकानों पर अल-फलाह की जो अपनी ऑफिसेज हैं उसमें भी, और अल-फलाह से जिन लोगों का ताल्लुक रहा है, जो ऊपर लेवल के लोग हैं, जैसे मान लीजिए वाइस चांसलर, वो लोग, उस तरह के जितने लोग हैं, सबके घरों पे आज एक तरह से ईडी की रेड चल रही है, क्राइम ब्रांच की रेड चल रही है और वहां से जो कागजात है वो जमा किए जा रहे हैं। जब कागजात जमा हो जाएंगे उसके बाद मालूम चलेगा इस कागजात में कुछ मिला भी, जो चीजें भी इनको अहम मिलेंगी। जो लोग मौजूद है इन 25 ठिकानों पे, ओखला हेड के इस ठिकाने पे भी पुलिस मौजूद है, यहाँ पे जो चीजें उनको मिलेंगी उसके बाद मालूम चलेगा कि जांच में कुछ इसका इन्वॉल्वमेंट अल-फलाह का मिला भी या नहीं मिला। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर ये जगह आप देखेंगे तिकोना पार्क वाली, नेशनल मीडिया के सारे चैनल वाले यहाँ पे आए हुए हैं। इधर भी देखिएगा आप, नेशनल चैनल वाले आए हुए हैं और आप लोग नेशनल मीडिया पे खबर देख भी रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही होंगी। आतंकी का बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया, कश्मीर से कनेक्शन पाया गया, अल-फलाह का भी कनेक्शन पाया गया। लेकिन मैं हमेशा की तरह ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इस पूरे मामले में अल-फलाह का किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। लेकिन जब किसी आतंकी गतिविधियों में किसी भी तरह से अल-फलाह का नाम आ गया है तो एजेंसियां इस बात की सही तरीके से जांच कर रही हैं कि डायरेक्ट इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। इसी के लिए ईडी की जो टीम है या क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अल-फलाह के बहुत सारे ठिकानों पे आज छापा मार रही है। और जिन लोगों को अल-फलाह के बारे में मालूम है, अल-फलाह ने शुरुआत यहीं से की थी, ओखला हेड से ही की थी, इसलिए आज इनका जो पीछे वाला दफ्तर है, देखिए गेट बंद है, पीछे पुलिस वाले बहुत, अगर आप दिखा दीजिए तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है और अंदर बिल्डिंग के अंदर ईडी की जो टीम है वो कंटिन्यू तलाशी ले रही है। तलाशी लेने के बाद आमतौर पे ईडी रिलीज जारी करती है। अगर उसने रिलीज जारी करके ये बता दिया कि हमें क्या क्या चीजें मिली हैं और उससे क्या क्या ये साबित हो रहा है कि अल-फलाह का इस टेरर वाले मामले में लिंक है, लेकिन आमतौर पे उससे पहले ही जो नेशनल मीडिया है ये चलाना शुरू कर दिया है कि अल-फलाह का लिंक पाया गया है, अल-फलाह पे शिकंजा कसा जा रहा है। तो मेरा इस मामले में मानना यह है कि मान लीजिए कभी कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है
इस पर जितनी भी शर्मिंदगी की जाए, जितना भी अफसोस की जाए कम है। और जो लोग भी इस काम में शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, कभी कभी जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं, इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद बहुत सारे बेकसूर लोगों को भी फंसाने की कोशिश की जाती है। अब तक ऐसी कोई बात साबित नहीं आई है कि उन्होंने इस वाले मामले में बेकसूरों को फंसाया है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर एक एजेंडा तय करने की कोशिश हो रही है, जो बताने की कोशिश हो रही है कि इसमें अल-फलाह भी शामिल है, कश्मीर के बहुत सारे लोग शामिल हैं, सारे डॉक्टर शामिल हैं, तो इससे एक गलत नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि क्या जो मुसलमान डॉक्टर हैं उसी तरह की हरकत करते हैं। देखिए, इस तरह की गतिविधियों में मुसलमान का नाम आने के बाद बदनामी तो नो डाउट मुसलमानों की होती है, लोग शक की निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन चूंकि नेशनल मीडिया ये नैरेटिव सेट करने लगता है कि नहीं नहीं ये मुसलमान ही आतंकी है, तो लोगों को भी रास्ते में दिक्कत होने लगती है। जब वो चलते हैं दिक्कत होती है, टोपी वालों को दिक्कत होती है, कुर्ता पजामा वालों को दिक्कत होती है। और आपने कल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने भी कहा कि बच्चों को जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक है उनको बिला वजह परेशान किया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियों को चाहिए कि जो लोग भी इस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखा जाए, इसमें किसी बेकसूर को नहीं फंसाया जाए। पहले भी कई बार हुआ है जब टेरर के केस में बहुत सारे लोग जेल में बहुत सालों तक रहे, लेकिन कई साल तक जेल में रहने के बाद अदालत ने यह फैसला दिया कि ये लोग बेकसूर हैं, इनका उस टेरर एक्ट से कोई लेना देना नहीं था। इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाए, बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाए, लेकिन बाद में मालूम चले कि नहीं नहीं इनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग जो भी खबर देखते हैं अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी इस मामले में कोई लेना देना हो सकता है। एक आतंकी अगर कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है, कोई ब्लास्ट करता है, अब वो अगर किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है या यूनिवर्सिटी में रहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं हो जाता कि उस यूनिवर्सिटी का भी इसमें किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है। जिसने ये गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन तलाशी के नाम पे, जांच के नाम पे बेकसूरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ओखला हेड के अल-फलाह के इस ऑफिस में पिछले कई घंटों से तलाशी जारी है। ईडी की टीम यहाँ तलाश कर रही है। तलाशी में उन्हें क्या मिलेगा, इसका जो टेरर में इस्तेमाल हो रहा है या अल-फलाह इसमें शामिल है या नहीं है, इसकी जांच होगी। फिलहाल अल-फलाह जहां जहां है, अल-फलाह से जिन लोगों का भी ताल्लुक है, धौद में जहां इनका कैंपस है वहां भी तलाशी हो रही है। दूसरे जो लोग इस अल-फलाह में किसी तरह से जुड़े हुए हैं उनकी भी तलाशी हो रही है। और ये क्योंकि अल-फलाह का एक तरह का हेडक्वार्टर है, ओखला हेड से ही उन्होंने यहीं पर से अल-फलाह ने अपने काम की शुरुआत की थी, इसलिए यहाँ भी पिछले कई घंटों से ईडी की रेड जारी है।